बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। आज खिताबत कोर्स का सबक नंबर 29 है। तो इस सबक के अंदर मैं आपको बतलाऊँगा कि दौरान तकरीर अगर आपसे कोई इंसान, कोई आदमी सवाल पूछता है या कोई मसला पूछता है तो आप उसको एक तसल्ली बख्श जवाब कैसे देंगे। तो चलिए आज के सबक के अंदर यही सीख लेते हैं। तो सबक शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुंचते रहें। और आपकी जितनी दोस्त आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक भी ज़रूर किया करें और अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर किया करें। तो जी हाँ नाज़रीन, अगर दौरान तकरीर आपसे सवाल किया जाता है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श उसको जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले आपने इस बात को देखना है कि जो सवाल आपसे किया जा रहा है उसका जवाब आपको आता है या नहीं आता। अगर तो आपको उस सवाल का जवाब आता है तो फिल बदी और दौरान तकरीर आप उसको जवाब दे दें। तो इससे सामईन की तरफ से आपको दाद भी मिलेगी और सामईन के सामने आपके इल्मी ढांक भी बैठेगी। सामईन यही समझेंगे कि शायद मौलाना साहब अच्छे खासे मुताला वाले हैं और अच्छा खासा इल्म रखने वाले हैं। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता, इस मसले का जवाब नहीं आता, तो फिर आपने देखना है कि ये सवाल, ये मसला जो आपसे पूछा जा रहा है ये आपके मौजू और उन्वान के मुताबिक है या नहीं। अगर तो आपके मौजू और उन्वान के मुताबिक नहीं है तो फिर आप उसको कह सकते हैं, भाई साहब अभी मुझे अपने उन्वान पर गुफ्तगू करने दें, बात पूरी करने दें, तो अकेले बयान के बाद अकेले मुझे मिल लेना, इंशाअल्लाह मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको आपके उन्वान और मौजू के मुताबिक है वो सवाल, फिर आपने किस तरह जवाब देना है वो भी मुलाज़ा फरमाएँ। फिर आपने इस तरह जवाब देना है कि उसको कह दें, भाई साहब ये आपका अपना ज़ाती मसला है तो अभी मुझे अपनी बात पूरी करने दें, मुझे बयान पूरा करने दें, तो बयान के बाद मुझे अकेले मिल लेना, इंशाअल्लाह मैं आपको तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी परेशानी छुपा सकते हैं और अपने सामईन को मुतमईन भी रख सकते हैं और वक्ती तौर पर आप जान भी छुड़ा सकते हैं अगर आपको जवाब नहीं आता तो उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आएगा। आज के सबक के अंदर आपने यही सीखा कि दौरान तकरीर अगर कोई इंसान आपसे सवाल करता है तो आपने उसको कैसे जवाब देना है। उम्मीद है आज का सबक आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।